करते हैं खबरों की ओर। आइए अब आपको शिक्षा के मांझी से मिलवाते हैं जो एक विद्यालय को प्रदेश में मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। फर्श पर चमचमाती टाइल्स, दीवारों पर शानदार पेंटिंग्स, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, कमरों में लगे पंखे, कंप्यूटर पर काम कर रहे बच्चे, गले में लटका आई कार्ड, साथ में स्मार्ट क्लास। इन तस्वीरों को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई प्राइवेट स्कूल है तो फिर गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं बल्कि सरकारी स्कूल है। जी हाँ, सरकारी स्कूल। और इस स्कूल का कायाकल्प करने वाले का नाम है राजेंद्र शेखावत। आसपास के लोग राजेंद्र शेखावत को शिक्षा का मांझी कहते हैं। एयरफोर्स में 20 साल रहे राजेंद्र शेखावत जब शिक्षक बनकर इस स्कूल में आए तो एक बार उन पर देश सेवा का जुनून सवार हुआ और फिर अपने पेंशन और वेतन के पैसे से इस सरकारी स्कूल को रोल मॉडल बना दिया। लेकिन यहाँ गांव से इतना प्यार मिलने लगा, हमने फिर टीम बनाई और स्कूल को डेवलप करने के लिए, क्योंकि यह एरिया शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, तो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने पूरी एक टीम बनाई, पूरे विद्यार्थी परिषद का गठन किया और गांव का इतना सहयोग मिला। सारे जो गांव के सारे समुदाय हैं उन सब ने मिलकर हमने जो टीम बनाई, उस टीम के सहारे हमने इस गांव को आगे बढ़ाना शुरू किया। 3 साल में पूरे समर्पण के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। इस सरकारी स्कूल में ये बदलाव एकाएक नहीं आया। जब शेखावत की नियुक्ति हुई तो वे इस स्कूल को जानते तक नहीं थे। ऐसे में गूगल पर सर्च कर किसी तरह रायपुरिया गांव पहुंचे और इसके बाद स्कूल के हालात बदलने में लग गए। शेखावत ने गांव में पूर्व छात्रों का एक संगठन बनाया है जो गांव के सभी सामाजिक कामों में मदद करते हैं। 2015 में वायुसेना को छोड़ने के बाद मेरा पहला जो अपॉइंटमेंट रायपुरिया में हुआ तो गूगल पे सर्च करके रायपुरिया में किसी तरह से पहुंचा। उसके बाद 1-2 महीने बाद तो कोशिश की कि यहाँ से ट्रांसफ़र लेना है। यहाँ की जो स्थिति थी उसके हिसाब से भैया तो घर से बहुत दूर है। राजेंद्र शेखावत न सिर्फ स्कूल की तस्वीर ही नहीं बदली है बल्कि वो समाज को और बेहतर बनाने में भी लगे हैं। वो अब तक ग्रीन रायपुरिया क्लीन रायपुरिया अभियान चलाकर 4000 से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। साथ ही गांव की हर बेटी की विदाई और बहू के आगमन पर उसके परिवार को 11 पौधे लगाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। रायपुरिया आज जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश के लिए एक मिसाल है और इसका श्रेय भी राजेंद्र शेखावत को जाता है। विद्यार्थी परिषद के सदस्य सब पूरे गांव इकट्ठा होके, हमारे जैन समाज है, माली समाज है, पुरोहित समाज है, सब समाज मिल के पूरा काम हम लोग गांव के, और हमारे सब मुखिया मेन राजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने हमको पूरा गाइडेंस किया और सबका सहयोग लेके ये मतलब स्कूल को पूरा हाईलाइट किया और सबसे बेस्ट रिजल्ट 90 से 80% रिजल्ट आते। क्लास में स्कूल में एडमिशन लिया तो यहाँ का भवन थोड़ा अलग दिखने में था। मैं एक प्राइवेट स्कूल से आई थी, ये सोचती थी कि यहाँ की स्कूल ऐसी दिखने में, पता नहीं टीचर्स कैसे होंगे। फिर धीरे धीरे यहाँ के मॉल में घुलने लगे। स्वच्छ भारत अभियान में भी स्कूल ने सहयोग दिया है और ग्रीन रायपुरिया क्लीन रायपुरिया मिशन स्टार्ट किया है। 2 साल पहले तक रायपुरिया के राज्य के विद्यालय में महज 125 बच्चे आया करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है। रायपुरिया के इस सरकारी स्कूल को देखकर तो यही लगता है कि किसी भी सरकारी स्कूल की सेहत बदल सकती है, बशर्ते उस स्कूल को राजेंद्र शेखावत जैसे शिक्षा के मांझी मिल जाए। न्यूज 18 के लिए जालौर से हरिपाल सिंह की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं एक परंपरा जिसका आयोजन नवजात बच्चों के आरोग्य के लिए किया जाता है। नाम है ढूंढोत्सव। ये परंपरा अनोखी है। होली का ये भी रंग है। मारवाड़ में ढूंढोत्सव का रंग। ये आयोजन खास है और उससे भी खास है ये परंपरा जो सदियों से चली आ रही है। मारवाड़ इलाके में नवजात बच्चों को दुनिया के शोर से
रूबरू कराने की ये पुरानी परंपरा है और इसी परंपरा का नाम है ढूंढोत्सव। एक नवजात शिशु अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है। जब वो बाहर निकलता है पैदा होकर तो दुनिया उससे बिल्कुल अलग दिखती है। उस अलग दुनिया से पहचान कराने के लिए ये नई परंपरा, बहुत पुरानी परंपरा शुरू करी गई थी, जिसमें लाठियों के शोर से बच्चे को बाहर की दुनिया से रूबरू कराया गया और इसी परंपरा को आज तक हमारे यहाँ पर निभाया जा रहा है। होली के दूसरे दिन यानी धुलंडी का रंग खेलने के बाद रात में ढूंढोत्सव का आयोजन किया जाता है। दरअसल इस आयोजन की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में पिंगलासुर नाम का राक्षस था जो नवजात शिशुओं को खा जाता था। रक्षा के लिए गांव के लोग लठ लेकर खड़े होने लगे। बाद में ये परंपरा ढूंढोत्सव के रूप में मनाई जाने लगी, जिसमें लठ का प्रतीकात्मक डंडा लेकर शिशु के आरोग्य और आयु वृद्धि की कामना की जाती है। इस होली से जो भी बच्चा होता है उसको ये परंपरा से ढूंढा जाता है। जो 9 महीने तक बच्चा माँ के पेट में रहता है, उसके बाद बाहर वो चमकना अमकना सब खत्म हो जाता है। तो इसके बाद 7 बार लकड़ी से ढूंढा जाता है। ये बहुत पुरानी 400-500 वर्ष पुरानी चली आ रही है और हर वर्ष में 180 सदियों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी मारवाड़ में धूमधाम से मनाया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए राजसमंद से तरुण जोशी की रिपोर्ट।